आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पुश कैटेगरीज के बिजनेसेस क्या होते हैं और पुल कैटेगरी जो बिजनेसेस की होती है वो क्या होती है। तो थोड़ा डीप में डिस्कशन जाने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, राइट। जो पुश कैटेगरीज का बिजनेस होता है उस पर हम बात करते हैं कि टारगेट क्या होता है। मतलब अगर हम पुश कैटेगरीज का बिजनेस चला रहे हैं, राइट, तो उस पर हम टारगेट अपने कंज्यूमर को नहीं करेंगे, एंड यूजर को नहीं करेंगे। हम टारगेट करेंगे जो हमारा होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है। मतलब इन जो ऑफलाइन चैनल है हमारे प्रोडक्ट्स का, इस पे फोकस करेंगे कि कोई हमें होलसेलर मिल जाए, हमारा प्रोडक्ट ले ले, क्योंकि होलसेलर माल निकाल देता है। जैसे आप लोकल कुरकुरे देख लो, निरमा पाउडर देख लो, जो लोकल आते हैं प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये सब पुश कैटेगरीज के बिजनेस होता है। लोकल कपड़े बनते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने सेल्स चैनल जो होता है, ऑफलाइन चैनल जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर का हो गया, इन चैनल के थ्रू धड़ाल्ले से बेचते हैं। मतलब जबरदस्ती का सेल एक सकते। पुश कैटेगरी का मतलब यही होता है। पुश का मतलब जबरदस्ती पुश करना, पुल का मतलब अट्रैक्ट करना, यही चीज़ें बेसिक से मीनिंग होती है। और जो पुल कैटेगरीज का बिजनेस होता है, अपने इंड यूजर को डायरेक्टली वो क्या करता है, हिट कर देता है। जैसे कि एप्पल आईफोन, वो क्या करता है कि हम अगर कंज्यूमर फ़ोन चलाने वाले हैं तो हमें हिट करता है। हमें मतलब नहीं है आईफोन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हिट करके मतलब लेना है, राइट। तो हमें कोई दुकान वाला नहीं बोलेगा सर आप ये ले लो। लेकिन और भी जो प्रोडक्ट्स है वीवो वगैरह का, तो ये क्या करता है कि थोड़ा पुश कैटेगरी के बिजनेसेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप जाओ, रिटेलर बोलता है सर ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। आईफोन को ले नहीं बोलता, आईफोन 15 का आपका बजट है, आपको पसंद आ रहा है तो ले लोगे। तो ये पुल कैटेगरी, पुश कैटेगरीज के जो टारगेट होते हैं मैन्युफैक्चरर के, ये होते हैं वो कि पुल कैटेगरी का होता है कि एंड यूजर तक, पुश कैटेगरीज का होता है कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल्स के थ्रू टारगेट करते हैं, राइट। उसके बाद पर्पज़ क्या होता है, राइट। इसका पर्पज़ क्या होता है कि प्रोडक्ट सेलिंग। पुश कैटेगरीज का जो बिजनेस होता है, इसका पर्पज़ होता है प्रोडक्ट सेल करना भाई। मतलब कि फोरकास्ट करना, हमें प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चर करना, जितना ज़्यादा सेल हो जाए। किसको करना, कैसे करना, हमारे कैटेगरीज के, हमारी डिमांड कहाँ पे हो रही है, कौन से हमारे कस्टमर हैं, सबसे लेना देना नहीं होता पुश कैटेगरीज में। जैसे कि हम बनियान का ब्रांड है या टी शर्ट का है, हम बना रहे हैं, हमें नहीं पता कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा भाई। होलसेलर हमें B2B वाला मिल जाए, हम दबा के बेचेंगे, बिक रहा है तो बेचेंगे। और दुकान वाला, रिटेलर तो जानते हो उसके अंदर सेल्स स्किल होती है, वो बेच देता है किसी को। कोई जो नॉन ब्रांडिंग पहनते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये पुश कैटेगरीज के होते हैं। और इसका पर्पज पुल कैटेगरी का क्या होता है, डिमांड क्रिएशन। मतलब वो मार्केटिंग के थ्रू डिमांड बना देता है, राइट। कि जैसे कि ट्रेंड में कुछ कपड़े आ जाते हैं, कुछ जैसे जारा वगैरह के ब्रांड्स हो गए, ब्लैकबेरी के हो गए, इन सब के ब्रांड ट्रेंड में आ जाते हैं, राइट। तो डिमांड क्रिएट कर देती है मार्केट में, तो वो बिकेंगे भाई। लोग उसका शोरूम ढूंढ के जाते हैं। जैसे बाटा का आता है ना, एडिडास का आता है, प्यूमा का आता है, इन सब ये पुल कैटेगरी के बिजनेस में आते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि भाई ब्रांड जो शोरूम होता है वहाँ ढूंढ के जाते हैं, वो बुलाते नहीं शोरूम वाले। और शोरूम के बिजनेस में ऐसा देखा हो आपके, वो बैठे रहते भाई, देख लो आपको जो चाहिए वो ले लो, राइट। तो ये पुल कैटेगरीज का बिजनेस का फायदा होता है कि हम डिमांड बनाते हैं मार्केट में, ना कि हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट। उसके बाद मार्केटिंग की बात आती है। तो जो मार्केटिंग पुश कैटेगरीज में वो ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं, ऑफलाइन सेल्स के थ्रू बेचते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस नहीं करते। लेकिन पुल कैटेगरीज का बिजनेस होता है वो मार्केटिंग में फोकस करता है। प्यूमा का देख लो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को वो करते हैं, कोलैब करते हैं, राइट, उनसे मार्केटिंग करवाते हैं। एडिडास को देख लो, बड़े बड़े एथलीट से मार्केटिंग करवाते हैं, राइट। अच्छा मोटा पैसा मार्केटिंग में खर्च करते हैं, इसलिए उनकी डिमांड बनती है, ट्रेंड बनता है, इसलिए वो पुल कैटेगरी के बिजनेस है। तो पुल कैटेगरीज के बिजनेस आप भी स्टार्ट करोगे कैसे, प्रोडक्ट फाइंड करके, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, मार्केटिंग में फोकस करनी पड़ेगी आपको, राइट। उसके बाद मैं बताता हूँ इन्वेंट्रीज का क्या होता है। जो पुश कैटेगरीज का बिजनेस होता है उसमें हाई इन्वेंट्री होती है। मतलब अभी हमें तो नहीं पता ना कस्टमर क्या है, कौन सा कस्टमर का कोई कैटेगरी नहीं मालूम, हम बना रहे हैं बनाना धड़ल्ले से, पता चला किसी महीने बिका किसी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स बना देते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के, तो हमारी इन्वेंट्री लार्ज हो जाती है, काफ़ी हो जाती है। कभी किसी महीने बिकी नहीं बिकी, डिमांड आई नहीं है, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो है नहीं हमारी, हम ज़बरदस्ती का बेच रहे हैं। तो पुश कैटेगरी में तो इन्वेंट्री लार्ज होती है, राइट। वही पुल कैटेगरी के बिजनेस में अगर चले जाओ आप, तो इन्वेंट्री काफ़ी छोटी होती है। जो मार्केट डिमांड आपका कंज्यूमर करता है उसी के हिसाब से आप मैन्युफैक्चरर करोगे और उसी के हिसाब से सप्लाई करोगे। तो इन्वेंट्री काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी छोटी, मतलब कि इससे घाटा इस चीज़ का नहीं होता कि वेस्ट नहीं जाता। और पुश कैटेगरीज में वेस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। कोई बन गया मटेरियल, अब ये आर्टिकल जैसे चलिए, अब अनआइडेंटिफाइड मार्केट रहती है पुश कैटेगरीज में, तो वो तो चलना है नहीं, राइट। जैसे हमने बनाया कि एक आर्टिकल हमने इस जो मैंने पहन रखी है टी शर्ट, इस पे बना दिया, राइट। अब ये कैटेगरी हमने इसका लगभग 100 टी शर्ट बनाया, बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, 100 टी शर्ट बनाया, पता चला ये मार्केट में चल ही नहीं रहा, क्योंकि हमें कैटेगरी मालूम नहीं है, हमारी कोई कंज्यूमर के द्वारा डिमांड नहीं है, नहीं चला, तो हमारी इन्वेंट्री रखी रह गई। तो वेस्ट ज़्यादा है, वेस्ट का रेट ज़्यादा है पुश कैटेगरी के बिजनेस में। और वही पुल कैटेगरी के बिजनेस में आप चले जाओ, राइट, तो उस पर वेस्ट कम है,
क्यों? क्या भाई ये ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है तो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी मार्केट में डिमांड है भाई, हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो इन्वेंट्री क्या बचेगी, राइट? हमारा बेस्ट क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं अपने एंड यूजर को यानी कि कंज्यूमर को। और पुश कैटेगरी वाला वहीं क्या कर रहा है, वो होलसेलर को टारगेट कर रहा है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, राइट? बेच रहा है उनको, वो लिए तो लिए, नहीं लिए तो पड़ा है, ऐसे तो ये चीज़ें होती है, राइट? अब प्रोडक्शन में बताता हूँ तो वही चीज़ मैंने बता दी है कि प्रोडक्शन में फोरकास्ट करते हैं पुश कैटेगरी वाले। फोरकास्ट मतलब एज्यूम करते, प्रेडिक्ट करते हैं कि ये चल पाएगा, ये चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा, राइट? लेकिन वहीं पर जो पुल कैटेगरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, डिमांड है मार्केट में तो बना दिए, राइट? अपनी मार्केटिंग के थ्रू डिमांड बना देते हैं लोगों में। मतलब कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे iPhone 15 Pro Max आ गया समझो मार्केट, तो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर देंगे, इतना ज़्यादा हा हो हल्ला हो जाता है कि वो चलेगा। मतलब आने से पहले सोचो बुकिंग चालू हो जाती है। तो ये पुल कैटेगरी बिजनेस का बेनिफिट्स होता है, राइट? तो आप भी अगर बिजनेस करने के मूड में हो, राइट? हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचना चाहते, अगर डिस्कशन चालू कर दूंगा तो काफ़ी डेप्थ में हो जाएगी, 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो आप इतना सुनना पसंद भी नहीं करते, इवन कोई भी नहीं करता, आपकी गलती, इस पर नहीं दे सकता मैं। तो वीडियो को मैं शॉर्ट करना चाहूँगा और डिस्कशन अपना लगभग यहीं ख़त्म करूँगा। बट एक एडवाइस ये दूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, राइट, तो पुश कैटेगरीज पे ना जाके पुल कैटेगरीज पे थोड़ा टाइम बसरते लगता है, लेकिन अपनी इतनी तगड़ी मार्केटिंग रखो, मार्केट में ये चीज़ की डिमांड बना दो, जो कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। या कोई सर्विस दे रहे हो आप, राइट, तो उस सर्विस की डिमांड इतनी बना दो मार्केट में, राइट? मार्केटिंग के थ्रू, सब मार्केटिंग का पावर है। तो ये दोस्त होता है बेसिकली इन पुश कैटेगरीज और पुल कैटेगरीज के बिजनेस में डिफरेंसेस। और भी जानना है, और कई कैटेगरीज जानना है या बिजनेस के बारे में कुछ भी जानना है ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दो। हो सकता है कि मैं उस पर, मेरे को वो कमेंट सही लगे और जेन्युइन लगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूं और आपके लिए बेनिफिट वाला पॉइंट हो जाए। कोई पर्सनल पॉइंट रखो, आप इतना कर सकते हो। और हमें सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, तभी मैं आपको आगे मिलूंगा, नहीं तो गुम हो जाऊँगा। और लाइक भी कर दो वीडियो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, क्योंकि उनको भी पता चल जाए। जो धंधा करने वाले जेन्युइन व्यक्ति हैं उनको शेयर करना, राइट? और लेते हैं दोस्तों हम अलविदा। थैंक यू सो मच।